तेजस्वी ने जो कहा उसने बिहार की सियासत में आग लगा दी। प्रधानमंत्री को लेकर ऐसा क्या बोल गए तेजस्वी? क्या तेजस्वी का यह बयान ले डूबेगा विपक्ष को? मेरा बाप चोर है वाली बात अब बिहार में क्यों गूंज रही है? क्या तेजस्वी ने मर्यादा लांघ दी या दिखा दी सच्चाई? बिहार की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। इस बार वजह बना है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर दिया गया विवादित बयान। इस बयान के बाद बीजेपी, जेडीयू और पूरा एनडीए खेमा हमलावर हो गया है। बात अब सिर्फ सियासत तक नहीं रही बल्कि संस्कारों तक जा पहुंची है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 जून को बिहार के सिवान दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने लालू यादव, तेजस्वी यादव और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी के जाने के बाद ही लालू यादव ने सोशल मीडिया पर पलटवार किया और फिर तेजस्वी यादव ने मोर्चा संभाल लिया। तेजस्वी ने पहले पीएम के 20 साल के शासनकाल का हिसाब मांगा और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक विवादित शब्द का इस्तेमाल करते हुए कहा, हमें पॉकेट मार प्रधानमंत्री और अचेत मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। पहले आप लालू के लाल जो बिहार में सीएम बनने का ख्वाब देख रहे हैं, उनका बयान सुनिए। फिर आइए प्रधानमंत्री जी, जरा अपना खर्चा बता दीजिएगा, बोझ कितना बिहार सरकार पे आ रहा है, बिहार के हर एक व्यक्ति पर आपके आने से कितना खर्च आपके पॉकेट से बिहार के लोगों का निकल रहा है, उनके पॉकेट से बताइए। प्रधानमंत्री जी आए तो बताएं, मैं आ रहा हूं, बिहार वासियों जुमलों की बारिश करूंगा और मेरा पॉलिटिकल रैली के लिए आप सबके पॉकेट मार दूंगा। प्रधानमंत्री और क्या कर, बिहार के लोगों का पॉकेट है ना मारे प्रधानमंत्री, और तो कुछ कर नहीं रहे। हम लोगों को पॉकेट मार प्रधानमंत्री और अचेत मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। इस बार बिहार की जनता इन लोगों को करारा जवाब देने का काम करेगी। तेजस्वी का ये बयान सामने आते ही एनडीए खेमे में जैसे भूचाल आ गया हो। जेडीयू के नीरज कुमार से लेकर बीजेपी के बड़े नेता तेजस्वी पर टूट पड़े। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने तो यहाँ तक कह दिया कि जैसा अन्न वैसा मन, और तेजस्वी को सजायफ्ता के बेटे का तमगा दे डाला। उन्होंने आरोप लगाया कि तेजस्वी ने देश के प्रधानमंत्री के लिए लंपट भाषा का प्रयोग किया है। जैसा ही अन्न खाता है वैसा ही संस्कार होता है। स्वाभाविक रूप से माननीय तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता है आप, लेकिन एक सजा याफ्ता के बेटा है, यह भी याद रखना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमारी वैचारिक भिन्नता रहेगी, लेकिन भाषाई दरिद्रता की सीमा आपने पार कर दी। राजनीति की लंपट भाषा का इस्तेमाल देश के प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए किया। यह बताता है कि चरवाहा विद्यालय के कुलाधिपति लालू यादव ने अपने बेटा को न संस्कार दिया, न मर्यादा दी, न भाषागत ज्ञान दिया, तो जनता सब देखती है और पहचानती है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बिना नाम लिए हमला बोलते हुए कहा कि जैसे एक फिल्म में अमिताभ बच्चन को अपने हाथ पर मेरा बाप चोर है लिखना पड़ा था, तेजस्वी का भी हाल अब वैसा ही होने वाला है। उन्होंने कहा कि लालू परिवार हताश, निराश और अपनी जमीन खोता हुआ परिवार है, इसलिए तेजस्वी ऐसी भाषा बोल रहे हैं। देखिए, लालू प्रसाद जी का परिवार हताश हो चुका है, निराश हो चुका है। बिहार की जनता की नब्ज बड़ा स्पष्ट है कि नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी बिहार की सेवा कर रहे हैं, और जिस तरह का बयान तेजस्वी यादव दे रहे हैं उससे स्पष्ट झलकता है, जिस तरह अमिताभ बच्चन ने अपने माथे और हाथ पे लिख लिया था कि मेरे पिताजी चोर हैं, वो स्पष्ट झलकता है कि लोग इस तरह का सोच रखते हैं कि जिनके घर में पंजीकृत अपराधी हो वो दूसरे को भी अपराधी समझते। जैसी मानसिकता होती है उसी तरह की सोच होती है। लेकिन मैं स्पष्ट तौर पर बिहार की जनता को बताना चाहता हूं कि 2014 से लेकर 2025 तक नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने लगभग 14 लाख करोड़ रुपया बिहार की जनता को समर्पित किया है और यहाँ के विकास को आगे बढ़ाया। और इसके साथ साथ लगभग 7 से 8 लाख रुपया जो भारत सरकार ने डायरेक्ट खर्चा करने का काम किया है। इसलिए लालू प्रसाद जी का परिवार पूरी तरह हताश हो चुका है, निराश हो चुका है,
और बिहार की जनता इसका जवाब देगी। तेजस्वी के इस बयान ने अब राजनीतिक बहस को संविधान बनाम संस्कार, विरोध बनाम अपमान और सवाल बनाम शब्दों की मर्यादा जैसे मोड़ों पर ला खड़ा कर दिया है। अब सवाल यह है कि तेजस्वी का यह हमला जनता के बीच एक आक्रामक नेता की छवि गढ़ेगा या फिर उनके शब्द ही उनके लिए सियासी सिरदर्द बन जाएंगे। फिलहाल बिहार में चुनावी मौसम से पहले सियासी तूफान शुरू हो चुका है। देखना यह है कि इस तूफान में कौन टिकता है और कौन बह जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV7 भारत।